तो मिस्टिक फोर बेस्ट पावर रेंजर है। अरे नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सेम चीज मैं एसपीडी के बारे में भी बोल चुका हूँ, जो वीडियो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। पर यहाँ मैं बात करने वाला हूँ पावर रेंजर्स के उस सीजन की जिसका ओपनिंग सॉन्ग सबसे बेस्ट था। आए हम जुल्म मिटाने को, बाजी लगाने को, बचाने जमाने को, मुश्किल अब हो जाएगा बचना, हमें समाई है मिस्टिक फोर्स से। मिशन हम बुराई का मिटाएंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे, ना पीछे हटेंगे, वादा अपना सब ये हम मिटाएंगे या मिटेंगे। चलो 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 चलो। और जो इतना यूनिक था कि एक से ज्यादा सीजन डिजर्व करता था, तो शुरू करते हैं। अब मिस्टिक फोर्स के शुरू होते ही वेट इंट्रो नहीं हुआ ना? तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब मिस्टिक फोर्स के शुरू होते ही जो चीज हमें बता देती है कि ये बाकी पावर रेंजर्स से अलग है, वो है इसकी सिनेमैटोग्राफी, जो हैरी पॉटर मूवीज से इंस्पायर्ड थी और मैजिक पे फोकस जाने से पहले ही मैजिक फील होने लगता है देखने में। और ये पहली बार था जब पावर रेंजर्स ने कलर्स पे फोकस किया था। रियल वर्ल्ड की कलर ग्रेडिंग, मैजिक फोर्स की कलर ग्रेडिंग, दोनों को यूनिक लुक देती है। और तो और इसमें एक एपिसोड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था, जो मेरे फेवरेट एपिसोड्स में से एक है। मतलब विजुअली ये शो बहुत जीनियस था पावर रेंजर्स में। और मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन इसका रेड रेंजर निक शायद से सारे पावर रेंजर्स में सबसे ज्यादा वर्स्ट था। तुम भी अब देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि उसमें कोई लीडर क्वालिटी नहीं थी। सब कुछ देखकर भी स्टूपिड बिहेव करना और उसका एटीट्यूड भी कई बार उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बीच में आ जाता था। एटलीस्ट वहाँ पे विडा थी जो उसके स्टूपिड दिमाग को ठिकाने पे रखती थी। और हाँ, वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर भी थी। और हर साइड कैरेक्टर इस शो में डेवलप होता है, पर निक कुछ सीन्स और एपिसोड जो इमोशनल थे उनको छोड़ के उसकी मूर्खता वर्स होती जाती है। सच कहूँ तो निक हीरो और लीडर बनने के लायक नहीं था, वो बस नेपोटिज्म का शिकार था। एक मिनट, शिकार नहीं, वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट था। पर एटलीस्ट निक के स्पॉइलर नहीं दे रहा, पर कोरैक जो मेरे फेवरेट विलन्स में से एक है, वो और उडोना जो उनकी मैजिक टीचर थी, उनका रेंजर होना, उन दोनों की पर्सनल फाइट होना, ये बता देती है कि निक बस नाम का लीडर है, मोस्टली शो के लिए। पर क्योंकि उडोना अपनी रेंजर्स की पावर्स खो देती है, तो निक से ही काम चलाना पड़ेगा। और इसका मेरा फेवरेट एपिसोड एक्चुअली 2 एपिसोड का मिक्स था, जो लिटरली मेरे दिमाग में छप गया था। वो था जब इविल रेंजर्स पे, स्पेशली विडा पे कब्जा कर लेता है। ये एपिसोड्स लिटरली बहुत अच्छी तरह लिखे गए थे और जो हॉरर एलिमेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थे। और यहीं पे विडा और चिप मेरे फेवरेट रेंजर्स बन गए थे। और ये पहली बार था जब मैं रेड नहीं बल्कि येलो रेंजर यानी चिप में ज्यादा इंटरेस्टेड था। चिप विडा से अपनी दोस्ती के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। और सबसे बड़ी बात, चिप की तरह मुझे भी ये हॉरर मैजिक टाइप चीजें पसंद थी, तो वो सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर भी था। और जो चिप और विडा के बीच कॉन्फ्लिक्ट चला, उसकी वजह से हमें पावर रेंजर की बेस्ट कैरेक्टर फोकस स्टोरीज में से एक मिली। और उसके बाद हमारा सबसे बेस्ट एपिसोड था डार्क विश, जिसमें रेंजर्स आलसी होके शॉर्टकट लेना चाहते थे और वो एक स्टूपिड विश में फंस जाते हैं जहां रेंजर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जो शो कलर्स को लेकर इतना सेंसिटिव था, वहां ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा सारे कलर्स गायब हो जाते हैं। पर किसी तरह रेंजर्स की यादें अभी भी उनके साथ थी। और इसी एपिसोड में कोरैग उनका साथ भी देता है, जिसपे सब अच्छे कारण के साथ एग्री करते हैं, लेकिन निक स्टूपिड था। और इसी एपिसोड ने प्रूव किया कि कोरैग का जो सबसे बेस्ट गुण था वो निक में नहीं था, कि लीडरशिप, हीरोइज्म और ऑनर क्या होता है। कभी कभी लगता है कि कोरैग विलन बना ही इसीलिए था क्योंकि उसने निक का फ्यूचर देख लिया होगा। और ये एपिसोड भी तुम्हें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि विजुअली जो स्टोरी टेलिंग की थी उसने लगभग हर पावर रेंजर को एक कैरेक्टर आर्क दिया था। कसम से अगर बाकी के 4 रेंजर्स नहीं होते तो निक पहले 30 मिनट में ही दुनिया को बर्बादी के मुंह में डाल देता। वो तो मैजिक गॉड्स पर भी चिल्लाने लगा था जब लिटरली पूरे एपिसोड में उसे बता दिया गया था कि स्टूपिड हरकतें मत करना। पर ब्लू रेंजर यानी मैडी सबको बचा लेती है अपने दिमाग का यूज करके। लेकिन हाँ, इसी एपिसोड में निक का एक अच्छा सीन भी है, बस एक पर है तो सही, जो दिखाता है कि निक दिमाग का पैदल जरूर पर बहादुर है। तो बेसिकली मिस्टिक फोर्स पावर रेंजर्स बने ही थे हैरी पॉटर फैंस के लिए, जहां अच्छे विजुअल्स, अच्छे प्लॉट्स, कई अच्छे एपिसोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर और प्यार पर अच्छा खासा फोकस था। बस निक ने सीजन खत्म होने तक कुछ नहीं सीखा। पर अब बात कर लेते हैं कि क्यों इसे वापस लाना चाहिए एक मूवी या बिग बजट सीरीज के रूप में। और ऐसा क्या है विडा और चिप के अलावा जो इस सीजन में चेंज करने से ये बेस्ट पावर रेंजर्स बन जाएंगे।
पहली चीज है निक। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उसे बिल्कुल स्मार्ट लीडर बना दो, फ्लॉज अच्छे होते हैं, पर उसे फ्लॉज दो एसपीडी रेंजर्स के स्काई और जेक की तरह, डॉगी क्रूगर की तरह, और फिर उसे एपिसोड में डेवलप करते जाओ, उसे सिखाते रहो, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करो, उसकी बैक स्टोरी हमारे ऊपर बस डाल मत दो, उस स्टोरी को धीरे धीरे अनफोल्ड करो जिसका इफेक्ट निक के ऊपर भी पड़े। फिर जो निक का लव इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की गई थी मैडी, उसे और टाइम दो, एक प्रॉपर बैक स्टोरी दो, क्योंकि एक दो एपिसोड में वो बहुत बेटर कैरेक्टर थी, पर हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो बाकी कैरेक्टर्स के पीछे परछाई की तरह हो। और मिस्टिक फोर्स में जरूरी नहीं रेड रेंजर ही लीडर हो, येलो या पिंक या ग्रीन वाला लड़का भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल दिखाया है। ये निक, उडोना और कोरैग, इन सब फैमिली ड्रामा को और फोकस में लाना भी जरूरी है। और जो दो टाइप की स्टोरीज मैंने बताई थी, वैसे एपिसोड्स और ज्यादा हो, जो रेंजर्स के डर, उनकी पर्सनैलिटी, उनके इमोशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के चारों ओर घूमे। और हाँ, डेथ से कोई वापस नहीं आना चाहिए। मिस्टिक फोर्स एक और चांस डिजर्व करता है, क्योंकि इनसे यूनिक, इनसे ज्यादा विजुअली स्पेशल पावर रेंजर मैंने नहीं देखे। पर रशिंग, छोटे सीजन और निक की वजह से हमेशा उनकी रेटिंग कम ही रही है। तो अब अगर तुम्हें जंगल फ्यूरी या किसी भी तुम्हारे फेवरेट रेंजर पे वीडियो चाहिए तो उनका नाम कमेंट कर देना और ये भी बताना कि तुम्हारा फेवरेट रेंजर कौन है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।